ठीक, बिस्मिल्लाह। यस, सबक नंबर 17 जी। कीप क्वाइट गर्ल्स। फातिमा जी, अफीरा शुरू कीजिए आप। मारिया दुआ, खामोश रहिए आप, शुरू कीजिए। कितने मुज़िर हैं? मुज़िर बातें नहीं। डोंट शेयर द बुक्स। वेयर इज योर बुक? डोंट शेयर द बुक। नो नो। बैठिए, चलिए। हाँ शीमा। ये बुरी आदतें पर कैसे जाती हैं? ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए ताकि हम बुरी आदतों को छोड़ सकें। तुम्हें खराब से खराब आदत छोड़ो। जब इस पर गौर करोगे तो मालूम होगा कि इसकी इंतजार मामूली भूल चूक से होती है। भूल चूक से। बच्चे नादान होते ही हैं, अपना बुरा समझते ही हैं। अगर मस्जिद की खराब लड़के के साथ हो जाता है या शैतान बहका देता है तो उनसे नादानी में भूल चूक हो जाती है। जो बच्चे समझदार होते हैं वो ना तो पूरे बच्चों के साथ खेलते हैं और न शैतानी की धोखे में आते हैं। अगर नादानी में कभी उनसे कोई भूल चूक हो भी जाती है तो वो जल्दी से तौबा करके नहीं बन जाती। बस बैठ जाइए आप। अकीदा आप पढ़िए। फटकते। मगर जो बच्चे बेवकूफ होते हैं अपना बुरा भला समझते हैं कि खराब साथी या शैतान बन जाता है। बुराइयों की तरफ ये कह करने जाता है कि इनकी करने में क्या होगा, ये तो मामूली चीजें हैं, ऐसा सभी करते हैं। देखो हम सभी तो ऐसा ही करते हैं। वो भी सोचने लगता है कि लाओ अब की मर्तबा करने पर नेक बन जाएंगे। अक्सा आप पढ़िए। नबिया। नतीजा ये होता है कि मामूली सी भूल चूक बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी बुराई पर आमादा कर देती है। और बुरी आदतें इतनी आमादा कर देती हैं, यानी उस पर जो है उभार देती हैं। और बुरी आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि फिर छुटाए नहीं छूटती। हालांकि अगर उन पर उनसे शुरू से रही एहतियात बढ़ती गई होती तो ऐसी बुरी आदत कभी ना पड़ सकती थी। मिसाल के तौर पर अच्छा, मुनज़्ज़ा आप पढ़िए। मिसाल के तौर पर चोरी ही को लो। ये कितनी खराब आदत है। चोर जहाँ भी जाए जलील समझा जाता है। बच्चे चोर चोर कहकर चिढ़ाते हैं। उसको कोई एतबार नहीं करता। उसका कोई एतबार नहीं करता। खुदा सबको हाँ, उसका कोई एतबार नहीं करता। खुदा सबको उस बुरी आदत से बचाए। इस्लाम ने तो उसके लिए बहुत ही सख्त सजा रखी है, हाथ काट देना। मगर तुम जानते हो ये आदत कैसे पड़ जाती है? उसकी इब्तिदा मामूली भूल चूक से होती है। छोटे बच्चे घर में खाने पीने की चीजें अम्मा अब्बा से पूछे बगैर ले लेते हैं। बैठ जाइए आप। दुआ आप पढ़िए। करने लगते हैं।
ले आना। ले आना। अगर हम शुरूती से प्रयास करें बगैर इजाजत किसी चीज को हाथ ना लगाएं तो हम उसी वो चीज अपने घर ही की किसी फर्द की क्यों ना हो। हाँ, खा खवा नहीं पढ़ेंगे बेटा इसको, खा, इसमें वाव नहीं पढ़ा जाता है, खा वो चीज़। हाँ वो चीज अपने घर ही की किसी फर्द की क्यों ना हो तो हम इस बुरी आदत से बेआसानी, बाआसानी। आसानी से कर सकते हैं। बैठिए आप पढ़िए। दूसरी मिसाल गिबत की ले लो। तुम्हें मालूम है कि कितनी बुरी आदत है गिबत करने वालों को अल्लाह ने अपने भाई का गोश्त खाने वालों से तशबीह दी है। कितनी सख्त बात है। अगर हम अपने स्नैप पर निगाह डालें दूसरों की उनके बारे में गुफ्तगू करने से परहेज करें तो हम में ये आदत कतअन ना पैदा हो। अगर अपनी मजलिसों में जब हम बिला ज़रूरत दूसरों का जिक्र छेड़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बुराइयां बयान करने में लुत्फ आने लगता है। फिर तो ये आदत अपनी पुख्ता हो जाती है जितनी चाय और तंबाकू की। चाय टी उसी को लिखा चाय और तंबाकू की। हाँ, चाय की तो आदत होती है ना बहुत से लोग, भाई आज चाय नहीं भी, हमारे सर में दर्द हो रहा है। कि जब तक रोजाना 10 बात की गिबत ना करनी लुत्फ नहीं आता बल्कि खोए से रहते हैं। बैठिए आप। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है, आप पढ़िए। अपनी अपनी बुक लेकर आइए। बहुत सख्ती से इस बात की मुमानत की गई है कि आप लोग बुक को शेयर करें, वो करें। बस अपनी सीट पर बैठिए, अपनी अपनी बुक लेकर आइए। खामोश रहिए। हाँ, उयूब थे। तलकीन फरमाई। दोस्त अहबाब घड़ने से हाँ, मतलब साथी रुफ़क़ा, हाँ, चाहने वाले, जैसे प्यारे कहते हैं ना, प्यारे, ये हमारे प्यारे हैं। हाँ, खुशी पर अल्लाह की खुशी को मुक़द्दम समझें तो इस कबीह आदत से बैठ जाइए। मानी इशारात आप पढ़िए। सादिया। हाँ, मुज़िर नुकसान पहुँचाने वाली। हाँ, वाला भी हो सकता है। यहाँ गए धुर, गाँवों के अंदर जैसे जानवर गए धुर धुर धुर, ऐसे ही। वाकई तशबीह नहीं, तशबीह देना, किसी चीज़ के मानिंद बताना। हाँ, जैसे पता नहीं अंग्रेज़ी में आप लोग क्या कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कि ये तो शेर की तरह बहादुर है ना, तो वो शेर तो हाँ,
तो इसको तशबीह कहते हैं कि इस शख्स को शेर बताया गया, यानी शेर तो है नहीं वो, लेकिन बहादुरी के अंदर शेर जैसे। हाँ, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? कंपेयर करना तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हाँ वही कंपेयर करना से मुताल्लिक़ है। शर्मनाक मायूब। आप खाना पूरी कीजिए। मश नंबर 1। अभी रुक जाइए आप। हाँ, डैश जिससे नाराज़ हो जाए, अल्लाह जिससे नाराज़ हो जाए उसका कहाँ ठिकाना। डैश जिससे नाराज़ हो जाए। चलिए बच्चे, हाँ बच्चे दूसरे में आएगा, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स है। बच्चे नादान होते ही हैं। नहीं, बेवकूफ़ नहीं, अपना बुरा भला समझते नहीं। चलिए आगे। बग़ैर इजाज़त के, इस पे तीसरे में लिखिए, बग़ैर इजाज़त के किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, खा वो चीज़ अपने घर ही के किसी फ़र्द की क्यों ना हो। ठीक है, बैठ जाइए आप पढ़िए सवाल। दूसरी एक्सरसाइज, एक जुमले में जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, बुरी आदत वाला जिसके पास भी जाता है वो क्या करता है? जिसके पास भी जाता है वही वो उसको क्या करता है? दूर दूर करता है, धुतकारता है, भगाता है ना। इस्लाम में चोरी दूर दूर करता है यानी धुतकारता है। दूर दूर करना, धुतकारना, भगाना। इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काट देना है। हाँ, इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काट देना। बैठ जाइए आप। चलिए सवाल नंबर 3, गीबत किसे कहते हैं? अरे इनको बताने दीजिए ना। अरे फिर जिसकी बारी है उनको बताने दिए। ये भी बुरी आदत है, बग़ैर इजाज़त के आप जो बोल रही हैं ना, ये बहुत बुरी आदत है। सही फरमाया है, बुरी। अरे तो इंशाल्लाह कभी कम, इन्होंने तो एक भी लाइन नहीं पढ़ी, इधर वालों ने एक भी लाइन नहीं पढ़ी। हाँ पढ़िए। हाँ, जो वाकई उसमें मौजूद भी हो। हाँ, ये देखिए, गीबत की तारीफ़ में मानी इशारात के अंदर गीबत की तारीफ़ लिखी हुई है, वही आप यहाँ लिख सकती हैं कि किसी के पीठ पीछे उसकी ऐसी बुराई बयान करना जो वाकई उसमें मौजूद भी हो, इसे गीबत कहते हैं। बैठ जाइए आप पढ़िए। आसिफिया आप पढ़िए। फिर बोले यार यहाँ कितनी बुरी आदत है, कहाँ से बुरी आदत सीखी है? आप बताइए शाफिया। रसूल करीम हबशी कहते हैं, मतलब काला कलूटा है ना। अफ्रीका के जो लोग लेने वाले होते हैं ना, आमतौर से जैसे है ना, वो बेचारे रंग के काले होते हैं, है ना। तो वो अफ्रीका के रहने वाले शख्स को आप कह लिख लीजिए, क्यों काला कलूटा कहें? बिलाल, जैसे हज़रत बिलाल हबशी। असल में हब्श जो है वो एक मुल्क है, हबशा के रहने वाले शख्स को, और आज के ज़माने में उसका क्या नाम है? इथोपिया। हाँ, लेकिन ये हबशा जो नाम है ना, हबशा, वो इथोपिया है। सवाल नंबर 5, किस तरह के अमल को चोरी कहते हैं? बताइए आप, सुमैया अजीज़। और अपने इस्तेमाल में ले लेना। ये देखिए सवाल नंबर पेज नंबर 95 में सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बग़ैर मालिक की इजाज़त के चुपके से उसकी चीज़ लेकर अपने काम में ले आना
चोरी कहलाता है। चलिए आप बताइए, आपके पास नहीं है बुक, आप बताइए। हाँ, झूठ की आदत किस तरह पैदा हो जाती है? ए खामोशी से सुनिए। हाँ, ये सवाल देखिए, लिसन। हाँ, सुन लिया मैंने। सवाल नंबर 6 का जवाब इन्होंने दिया है कि ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने, जैसे आप लोग करती हैं ना माशाल्लाह, ज़रूरत से ज़्यादा बातें, ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने या दोस्त अहबाब को खुश करने के लिए झूठी बातें गढ़ने से ये आदत पैदा हो जाती है। कौन सी आदत? झूठ की। अब सब अपने दिलों को टटोल लें। अब देखिए आप बताइए। वो नहीं है, चलिए अभी रुक जाइए, ऐसे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इनको बताएंगे। हाँ, आप बताइए। ए अफीरा, मश्क नंबर 3 का सवाल नंबर 1, समझदार बच्चे बुरी आदत से किस तरह बचते हैं? ठीक है, तो सही जवाब दिया इन्होंने। समझदार बच्चे ना तो बुरे बच्चों के साथ खेलते हैं और ना शैतान ही के धोखे में आते हैं। और इसके आगे भी आप लिख सकती हैं, अगर नादानी में कभी उनसे कोई भूल चूक हो भी जाती है तो वो जल्दी से तौबा करके नेक बन जाते हैं। सवाल नंबर 2, अकीज़ा बताइए आप, किसी बुरी आदत की इब्तिदा किस तरह होती है? अरे भाई, आप क्यों बोल रही हैं दूसरे की रोटी खा जाती हैं? हाँ, किसी भी बुरी आदत की इब्तिदा मामूली भूल चूक से होती है। बस बैठ जाइए। आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, आप अपना पता नहीं कहाँ मशहूर। बताइए 3 नंबर, चोरी की आदत किस तरह पड़ती है? अरे भाई, किसके जवाब दे रही हैं? चोरी की आदत किस तरह पड़ती है? मश्क नंबर 3 का तीसरा सवाल है, बताइए। वही बात, बताइए। आप बताइए नबिया, आप बताइए। मुनज़्ज़ा, देख लीजिए क्लास के अंदर, यानी क्लास में साथियों की चीज़ें बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल करने लगते हैं। बड़ी से बड़ी चीज़ इस्तेमाल करनी, ठीक, माशाअल्लाह। और इस तरह चोरी की आदत पड़ जाती है। चलिए छोड़ तो बताइए आप, देखता हूँ 2 में। तो गीबत की आदत किस तरह पड़ती है, इससे कैसे बचेंगे? नहीं, बताओ तो अकीदा, आप बताइए। और कोई नहीं बता सकता है? ये सवाल नहीं पूछे जा रहा, सवाल ये पूछा जा रहा है आदत कैसे पड़ती है गीबत की।
हाँ चलिए आप बताइए। लेसन लेसन गीबत की जब हम दूसरों के बारे में हाँ करने से लेसन दूसरों के बारे में गुफ्तगू करने लगते हैं और धीरे धीरे हम उनकी बुराइयां निकालने लगते हैं और फिर हमें इसकी आदत हो जाती है और जब तक हम किसी की दो चार बुराइयां ना करें हम सुकून ऐसा रीज़न। हाँ ठीक है। और हमें परहेज करना चाहिए दूसरों की बात को छेड़ने से, दूसरे के बारे में जिक्र करने से हमें परहेज करना चाहिए। मतलब इसमें आप ये लिखिए, बैठ जाइए। ए दुआ, बहुत गुस्से से देख रही तुम, मार देंगे ना, गिर जाओगी तुम नीचे। फिर तो ये आदत इतनी खस्ता हो जाती है जितनी चाहे और तंबाकू की, बस इतना काफ़ी है। और इसके बाद इसको कैसे छूटती है? अरे पूरा बता रहे हैं ना, अब बैठिए खामोश। हाँ बताइए। आप बताइए। अगर हम अपने गैर पर निगाह डालें, दूसरों के बारे में गुफ्तगू करने से परहेज करें तो हम में ये आदत कतअन ना पैदा हो। हाँ ये बिल्कुल सही जवाब है कि अगर हम जो है हमें ये, अगर हम अपने ऐप पर निगाह डालें, यानी अपनी बुराइयां ढूंढनी चाहिए बजाय दूसरों की बुराइयां ढूंढने के, अपनी बुराइयां ढूंढनी चाहिए हमारे अंदर कि हमारे अंदर कौन कौन से ऐब हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, और दूसरों के बारे में गुफ्तगू करने से परहेज़ करना चाहिए तो ये आदत कतन ना पैदा हो। ठीक है, ये सवाल जवाब हो गया। अब मुंदरजा झेल के माना में फ़र्क वाज़ेह करने के लिए इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल किए। देखिए बिल्कुल एक ही जैसे दो अल्फाज हैं, यानी या तो प्रोनंसिएशन एक है या फिर जो है बिल्कुल लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। पहला लफ्ज़ है चौक और दूसरा लफ्ज़ है चूक। चलिए फातिमा आप बताइए। चौक, चौक हम चौक से बोर्ड पर लिखते हैं। आपने वो वाला चौक कहा है ना? अच्छा अच्छा, हम चौक गए हैं। अच्छा वो चाक होता है ना? नहीं, ये वाला जो हम इससे चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो चाक होता है। हाँ तो इसको हम जो है अपने जुमलों में इस्तेमाल करके इसका लफ्ज़ वाज़े कर सकते हैं। ठीक है, आप जुमले बना लीजिएगा। दूसरा लफ्ज़ है सवाब और सवाब, एक है साद से एक है स्वाद से। हाँ नेकियों का सवाब हो गया। चलिए, और सवाब, आपका जवाब बिल्कुल सवाब पर मबनी है, यानी दुरुस्त, करेक्ट। स्वाद हाँ नहीं, सवाब पर मबनी है, मतलब ये कि डिपेंड, मतलब कि मतलब दुरुस्त की। और कोई और जुमला बना लिया और दूसरा आसान सा कि जैसे ये फतवा सवाब पर मबनी है, इस तरह लिखते हैं। सवाब मतलब दुरुस्त, करेक्ट, करेक्ट, मतलब आपका जवाब जो है बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है। हाँ, उर्दू में जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह जुमले में इस्तेमाल करेंगे कि आपका जो जवाब है वो सवाब पर मबनी है। ऐसे नहीं बोलते हैं उर्दू में, ये इबारत इस तरह नहीं बोली जाती। ठीक है। और दूसरा लफ्ज़ भी आप खुद से तलाश कीजिएगा, इसका मिल जाएगा। तीसरा है आदात और आदाब।
देखिए आदत तो होती हैं हैबिट्स, आदत हैबिट्स है ना, और आदाब जो होते हैं। लिसन, तुम बहुत गड़बड़ कर रही हो, बता रहा हूँ। फिर तुम देखो 7th क्लास में रो गई थी एक बार, मैंने डांटा तो मुझे याद है 6th क्लास में, जब 6th क्लास में थी। और आदाब कहते हैं एटीट्यूड्स। एटीट्यूड सही लफ्ज़ है, क्या बोलते हैं? अच्छा देखिए एक्सरसाइज नंबर 5, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। मैमूना, तुम्हारे अब्बा से शिकायत करूँगा, रोज़ाना छोड़ने आदमी क्लास के अंदर बिल्कुल गायब। दोनों शहर वाली एक साथ बैठती हैं, तुम इनके कंधों पर बैठा करो, हाँ, ताकि बस कान में बातें करती रहो। और तीसरी शहर वाली हैं, लेकिन ये बात नहीं करती हैं। हाँ बताइए पहला। आदत, ऐब, अयूब, फ़र्द, अफराद, मजलिस, मजालिस, अहबाब। अहबाब का वाहिद बताए। हबीब, हबीब। अच्छा इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। चलिए आप बताइए मुन। हाँ, ख़राब, अच्छा, मामूली का, मामूली का, गैर मामूली, गैर मामूली, हाँ मामूली, गैर मामूली। अब देखिए इसमें जीम का जो वो बताया गया है, ये बातें कर लो बहुत अच्छे से। फातिमा और सादिया, तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा दोनों का। देखो अच्छा एक चुटकुला सुन लीजिए आप। अच्छा फिर बात, एक चुटकुला सुन लीजिए आप लोग। दो पड़ोसन थी, लिसन, देखिए दो पड़ोसन थी, पड़ोसन यू नो, हाँ, दो पड़ोसन थी, दोनों घर बिल्कुल मिले हुए थे और घर के बीच में एक खिड़की भी लगी हुई थी। एक पड़ोसन के यहाँ तो मुर्गी थी, है ना, एक पड़ोसन के यहाँ मुर्गी नहीं थी। तो जिसके यहाँ मुर्गी नहीं थी उसके यहाँ जब कोई मेहमान आता था तो वो खिड़की बजाती थी, ऐसे खटखटाती थी, कहती पड़ोसन पड़ोसन हमारे घर मेहमान आए हैं, ज़रा एक अंडा दे दो। अरे ऐसी में सुन लो। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर मेहमान आए, ज़रा एक अंडा दे दीजिए आप। तो वो बेचारी दे दी उसने। एक बार हुआ, और फिर दूसरी बार जो है फिर मेहमान आया, फिर उसने जो है पड़ोसन पड़ोसन मेहमान आए हमारे, रात का वक्त है और आप ज़रा अंडा दे दिए। तो उन्होंने फिर अंडा दे दिया बेचारे। ऐसे जब 3-4 बार हो गया, फिर उसने अगली मर्तबा जब ये मौका आया तो फिर उसने जब खटखटाया तो उसने कहा कि पड़ोसन ऐसा है बहन कि तुम मुर्गी पाल लो, मुर्गी, है ना, क्या पाल लो, मुर्गी। तो आप इससे अब समझ जाइए। हाँ देना नहीं था। ये बात पता है किस बात पे बताई थी? आप खुद सोचिए किस बात पे बताई थी। अच्छा देखिए इसमें जीम का जो है 3rd पोर्शन है, वो इस मुज़ाफ के, मैं बता रहा हूँ, लिसन, मुज़ाफ के बारे में एक बात बताई गई है कि मुज़ाफ वो इसम है जिसका ताल्लुक़ किसी दूसरे इसम से हो। मसलन लिसन, मसलन राशिद का लड़का, ज़ुबैर की किताब, अल्लाह के बंदे, तुम्हारी गाय, अपना घर। तो इसमें बताया ये हर्फ इजाफत का, के, की, रा, रे, री, है ना। और इसी तरह इसमें एक लफ्ज़ हो रहा है अपना, अपनी, अपने, है ना। ये मुज़ाफ़ लेके वो हैं उर्दू में के साथ आते हैं। जिसकी तरफ इजाफत निस्बत की जाए उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। आप लोग अरबी नहीं पढ़ चुकी हैं
और जिसकी निस्बत की जाए उसे मुज़ाफ कहते हैं। मसलन राशिद का लड़का, ये एक बातें कर लो अच्छे से। राशिद मुज़ाफ, राशिद इसमें देखिए गलत लिखा है, इसमें लिखा है मुज़ाफ, राशिद मुज़ाफ इले है, हाँ। और का हरफ इजाफत है, का क्या है? इजाफत, और लड़का मुज़ाफ। अब इसमें ये बताया गया है, सुन लीजिए आप, उर्दू में मुज़ाफ इले पहले और मुज़ाफ बाद में इस्तेमाल होता है। फ़ारसी में इसके बरक्स होता है। फ़ारसी ज़बान में जो है इसके बिल्कुल फ़ारसी और अरबी के अंदर बिल्कुल अलग होता है इसका। उसमें क्या होता है, उसमें मुज़ाफ पहले आता है, फिर मुज़ाफ इले बाद में आता है। जैसे अरबी के अंदर अब्दुल्लाही, अल्लाह की किताब, तो उसमें पहले मुज़ाफ आया फिर मुज़ाफ इले। और फ़ारसी के अंदर क्या होता है, ज़ेर लगाते हैं नीचे, ज़ेर अलामत इजाफ़त के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन किताब शौकत, हाँ शौकत की किताब है ना, जैसे यौम जुमा का दिन है ना, ऐसे के बिनते शकील की बेटी है ना। और इसी तरह कहना है बंदा खुदा का बंदा, इस तरह इस्तेमाल होता है। इसमें मिसाल दे रखी है, बंदा खुदा, इनमें किताब और बंदा मुज़ाफ़ हैं और शौकत और खुदा मुज़ाफ़ इले हैं। अब नीचे के एक मिनट, ज़ेल में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इले की निशानदही कीजिए। अब इसमें आपको जो है वो अंडरलाइन करना है कि कौन सा मुज़ाफ़ है कौन सा मुज़ाफ़ इले है। और इला है ना, जिसकी तरफ इजाफ़त किया, इला माने तरफ, तो जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिसकी तरफ इजाफ़त की जाए, जिसकी तरफ निस्बत की जाए,